भारत पाक तनाव से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आ रही। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा हुआ है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस हो रही है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड भी तैनात किए गए हैं और इसी के साथ बड़ी कार्रवाई की तरफ ये इशारा किया जा रहा है, जिस तरीके से युद्धाभ्यास लगातार जारी है। और इसी के साथ अब अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस लगातार हो रही है। 3 मई तक ये प्रैक्टिस इसी तरीके से जारी रहेगी। भारत पाक तनाव से जुड़ी अब ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा हुआ है। जंगी जहाज अब पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात और अलर्ट मोड पर हैं। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की भी प्रैक्टिस लगातार जारी है। तो तैयारियां पूरी हैं और बस अब इंतजार है तो सिर्फ एक आदेश का, और इसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में ये कार्रवाई होगी। तो आतंकवाद को खत्म करने की ये तैयारी है और आतंकवाद को पनाह देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई ये होगी। जिस तरीके से अब बेहद लंबा वक्त खिंच चुका है और अब लगाम लगाना बेहद जरूरी है और इसीलिए अब चारों तरफ से तैयारियां भी मुकम्मल होती नजर आ रही है। दिनेश जी बताइएगा जरा, मीर साहब को आपने बखूबी सुना, बड़े अपडेट भी बीच में लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए पिंकी, जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो सीरियसली अब चल रही है आगे, उसके अंदर एक बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि सोपोर से फारूक नाम का जो आतंकी है, जो कि खासकर टीआरएफ का अपने आप को लीडर है बोलता है, पीओके में बैठा हुआ है, वो अपना घर बेचने की भी कोशिश कर रहा था, जिसपे सरकार ने अभी नोटिस चिपका दिया कि कोई इस घर को नहीं खरीदेगा। उसकी देख रेख के अंदर हासिम मूसा, जो कि पहलगाम वाले अटैक के अंदर शामिल था, वो उसकी देखरेख में काम कर रहा था और प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग किया गया। ये भी मालूम सामने आया है कि अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ये बेसिकली सैटेलाइट फोन्स हैं जिनके अंदर सिम नहीं डाला जाता, यानी कि उसके अंदर कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप घने जंगलों में भी हैं तो वो सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है, कोडेड तरीके से काम करता है और कोडेड मैसेज ले भी सकता है और दे भी सकता है। इस पहलगाम के अटैक के बाद 2 बार आतंकवादी जो जंगल में घूम रहे हैं, उन्होंने इसको ओपन करने की कोशिश की सेट्स को, और वो दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एनआईए ने और भारत की एजेंसीज ने पकड़ ली हैं। अब रही बात तीसरी, जो कि बहुत ही गहरी है पिंकी, वो ये कि ये जो सैटेलाइट जिससे ये बात कर रहे हैं, वो सैटेलाइट पाकिस्तान की नहीं है, वो सैटेलाइट है चीन की, जो एजेंसीज ने पता निकाला है। यानी कि चीन जो है वो भी किसी ना किसी रूप में इस पहलगाम अटैक के अंदर एडिंग और एबेटिंग के अंदर, यानी मददगार के तरीके से काम कर रहा था और उसी की सैटेलाइट को यूज करके हाई टेक तरीके से जो है इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और फिर यहां भेजा गया था। बाकी जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं एनआईए के सामने, वो आने वाले टाइम में हमारे सामने आ जाएंगी और भारत इन्हीं चीजों का वेट कर रहा है ताकि दुनिया के सामने एक टेक्निकल तरीके से हर चीज खोल के रख दी जाए और सबको बताया जाए कि हमने जो भी इनका जो हश्र हम इनका करने जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान का हश्र ऐसा क्यों किया। और रही बात प्रोफेशनलिज्म की, देखिए पिंकी, इनके जो अटाउल्ला है, अटाउल्ला साहब, तकरार साहब, तकरार या तकरीर, क्या नाम है उनका, तकरीर है शायद, तो ऐसी तकरीर देते हैं रात के 2 बजे उठ के कि 24 से 36 घंटे के अंदर हम इन पे अटैक करने वाले हैं। जैसे कि इनको ये लगता है कि हमारे ऑपरेशन रूम में साउथ ब्लॉक में ना तकरीर साहब बैठे हुए हैं। लेकिन हम उनको एक चीज और बताना चाहेंगे तकरीर साहब को कि तकरीर साहब, जब हम अटैक करेंगे ना तो 24 से 36 घंटे तक आपको होश नहीं आएगा कि ये हो क्या गया। उस तरह का अटैक आने वाला है। अभी तो सब लोग हंस रहे हैं, सब स्माइल कर रहे हैं। मैं बाद में मीर साहब से भी बात करूंगा किसी ना किसी दिन अटैक के बाद में, लेकिन आपको ये बात समझ लेना चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मीर साहब, भारत का किसी भी तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों से कोई बैर नहीं। हमारा काम है आतंकवाद को खत्म करना। जिन आतंकियों ने अटैक किया उनको नहीं छोड़ेंगे, और जिनके जो इनके आका थे, जिसमें हमें पूरा पता है कि हाफिज सईद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी तीनों, जैसे मोहम्मद से लेकर के और जो आपका हिजबुल मुजाहिदीन है, अल बदर है, जो भी आप इनको नाम दे लीजिएगा, और इनके साथ खासकर लश्कर तैयबा के साथ में आईएसआई 121 काम करती है। तो ये प्रेपरेटर्स हैं, और आईएसआई को और आपकी सेना क्योंकि आईएसआई को से काम कराती है, तो हमें आपकी सेना का बनाना है भूत। ऐसा भूत बनाएंगे आप। दूसरी बात देखो पिंकी, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया हमारे लिए, इन्होंने शिमला एग्रीमेंट बंद कर दिया, खत्म। तो तो आपके 93,000 सैनिक जो हमने आपको दिए थे वो वापस दो भाई, और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो हमने जीती थी 71 में, आपकी वापस की थी, वो भी वापस करो। तीसरा,
अब आपके शिमला एग्रीमेंट ना मानने से मीर साहब एलओसी खत्म हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल इज नो मोर ए बाउंड्री, वो बन गया सीज फायर लाइन, यानी अभी गोलीबारी नहीं कर रहे, दोनों सेनाएं सामने बैठी हैं। तो पिंकी, जम्मू, ये जो हमारा जम्मू और कश्मीर का इन्होंने जो पीओके हथियाया हुआ है, गिलगिट हथियाया हुआ है, भारत को शुक्रगुजार होना चाहिए इनके शिमला एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब ये किसी बात से भी ये कहीं जाके रो नहीं सकते, क्योंकि एलओसी नहीं है, अब सीज फायर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब जो सेना में दम होगा वो उसमें घुस जाएगी। यहां है तकलीफ पाकिस्तान को, अब यहां है आपको तकलीफ। और आपको पता है कि आपके पीछे पीओके की और गिलगिट बल्तिस्तान की जो पब्लिक है उसका ओपिनियन भी सेना के खिलाफ है। और रही बात बलूचिस्तान की मीर साहब और खैबर पख्तूनख्वा की, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपकी जो सेना आपको गलत फीड कर रही है, आप उसकी मेहरबानी करके उनके चक्कर में ना आए, क्योंकि अभी तुर्कम बॉर्डर के ऊपर कल अफगानिस्तान के तालिबानी की सेना भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि वो दुरंद लाइन को जो मसला है क्यों ना अभी सॉल्व कर लिया जाए, जब आप लोग हमारे साथ में बैठे हो इधर पीओके के अंदर आकर के। तो वो भी जरा चिंता करो, भारत तो नहीं कर रहा ना, भारत तो नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की खुद की सरकार है, तो अफगान तालिबान भी अब आगे आ रही है। सर, ये तमाम बातें आपके मीर साहब ने भी सुन ली हैं और मैं चाहूंगी मीर साहब इनका जवाब दें, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसका रुख करते हैं। उसके बाद मीर साहब आप विदेश में इन बातों का जवाब दीजिएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है, आतंकवाद को मिलकर